क्या दो तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 2.3 हो गया है यानी कि भाग। अब 2.4 ऐच्छिक है, बाद में बताएंगे, ये आप लोग बना लीजिएगा कैसे। चलते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? दो चर हल्ला 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, एकदम शुरू से। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि न जानता है, ठीक ना। फिर भी हम सबका डिफाइन कर देते हैं सबको, बल्कि आसानी हो आप लोगों को। 2 का तो मतलब 2 हो गया। चर मतलब जानते हैं क्या? ए से जेड तक, नहीं, ए टू जेड को क्या बोलते हैं? चर। और एक से अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक को क्या बोलते हैं? अचर। नहीं, ये तो पक्का है। रैखिक मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब होता है जिस पर कि कोई घात नहीं हो। जिस पर कि कोई घात नहीं हो कहने का मतलब जिस पर कि एक घात हो। क्या हो? हल्ला नहीं करना, ठीक ना। रैखिक मतलब क्या होता है? जिस पर कि घात एक हो। जैसे लिखेंगे x, यहाँ एक छुपा हुआ है, y यहाँ एक छिपा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? रैखिक। और समीकरण तो सभी जानवे करते हैं। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? ऐसा ऐसा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक समीकरण। ये तो हो गई बच्चों वाली बात, ठीक ना। चलो अब देखिए, अब इसको बनाएंगे किस विधि से? जैसे कि सवाल दिए ना, x प्लस वाई बराबर है 7, इसको माने है 4, इसको माने है 3। x माइनस वाई बराबर कितना है? एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, 1। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का 5 विधि है। क्या है? प्रथम विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या? विलोपन या लुप्तीकरण विधि। ठीक। दूसरा प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापना भी बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तुलनात्मक। क्या? तुलनात्मक विधि। चौथा होता है वज्र गुणन विधि। क्या? वज्र गुणन विधि। और पांचवा होता है ग्राफिया विधि। क्या? ग्राफिया नहीं बताना, नहीं है, समझिए ना आप लोग। तो रैखिक समीकरण इस टाइप से रहेगा। एक सवाल को हम कितने टाइप से बना सकते हैं? 5 टाइप से। ठीक, इस सवाल से 5 नंबर में ये आता है, हमेशा आता है, ठीक ना। ये आता है, तो ये क्या है? 5 विधि है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक ना। कितना मिनट होगा वो? 3 मिनट, 4 मिनट, चलो 5 मिनट। अब समय को ना बिताते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। अपने समझ जाइएगा आप लोग। कंसेप्ट बता दिए कि ऐसा समीकरण होता है, इसका मतलब ये होता है। शुद्ध नहीं लिखा है, बाद में लिखाएंगे जब सवाल आएगा, ठीक ना। अब लिखना है क्या? प्रश्नावली 3.1। ठीक, इसको समझो। क्या बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक विषय है? इस स्थिति में गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये आपको सिर्फ
समझाना चाह रहा है, ठीक ना। इसको कैसे बनाएंगे, एक नंबर हल करना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ लिखेंगे माना कि आफ्ताब, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में, प्रश्नावली 3.1 का सवाल कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक ना। माना कि आफ्ताब की उम्र x वर्ष, पुत्री की उम्र, उनकी पुत्री की उम्र y वर्ष, कितना y वर्ष। लिख लिए कि आफ्ताब की उम्र x, उसकी पुत्री की उम्र y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या प्रश्न से क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, तो पिता भी 7 वर्ष छोटा होगा और पुत्री भी 7 वर्ष छोटी होगी ने, तो पिता भी x में 7 घट जाएगा, पुत्री भी y में 7 घट जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, यानी कि ये जो पिता था इससे क्या था 7 गुनी, तो 7 गुना कर दी, ये दोनों क्या हो गया बराबर न, यही था 7 गुना अधिक, तो इसमें भी दे दिया 7 गुना, पुत्री में भी, तो दोनों क्या हो गया बराबर। x माइनस 7 y माइनस इतना। अब जात आएगा जात के पास, तो x में 7y क्या हो जाएगा घट जाएगा, और इधर -49 और प्लस में 7, यानी कि x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ बाबू माइनस में 42, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इतना सा हुआ। अब एक समीकरण इसमें और बनेगा, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए पहले, हो गया। अब पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि पिता भी 3 साल क्या होगा बढ़ेगा और पुत्री भी 3 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, यानी कि कितना रहेगा 3 गुनी, x प्लस 3y प्लस 9, ये आएगा अपने पास चर के पास, x माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन सेकेंड। अब इसका क्या लिखना है, सवाल जो बोल रहा था वैसे 3.1 से कभी नहीं आता है, तो क्या था इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखो x माइनस y बराबर x माइनस y बराबर y था, किससे 7 y बराबर x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, है ना। फिर यहाँ x माइनस 3y बराबर में 6, इसको हल नहीं करना है, सिर्फ बोल रहा था कि लिखिए गणित के रूप में लिखिए, हल इसको नहीं करना है। यही क्या हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है ना। ऐसे टीचर समय देखिए इसका क्या हो गया उत्तर, यदि नहीं होगा तो देखिए 42 इधर होगा, x माइनस 7y इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 42 बराबर 0, और ये भी जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समझे, ये दोनों एक ही बात है ना। चलो आप दूसरा देखिए, जल्दी खत्म कीजिए, इसमें कुछ नहीं है प्रश्नावली 3.2 से उसको बताएंगे अच्छा से, मतलब अच्छा से क्या उसमें ज्यादा समझाना पड़ेगा ना, इसमें जल्दी कीजिए, इसमें कभी जगह में नहीं आएगा, सिर्फ पेटकुनिया देने के लिए सिखा रहा है आप लोगों को। क्रिकेट टीम ने एक कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। अच्छा खरीदा तो खरीदा, यहाँ लिखते हैं हल सवाल नंबर 2, माना कि ये अब लिखना पड़ेगा आपको,
माना कि क्या है, बल्ला। तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक जो बल्ला है, बैट है, उसका मूल्य कितना है, x। एक गेंद का मूल्य यानी कि एक बॉल का मूल्य कितना है, y। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या लिखना है प्रश्न से, क्या प्रश्न से बोल रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंद, 3 बल्ले, तो बल्ला कितना है 3, तो 3 गुने में x नहीं, अरे बाबू 5 रुपया केजी है कोई चीज, सेब समझ लो, 150 रुपया केजी है, हम लिए 5 केजी, कितना लिए 5 केजी, तो दाम कैसे निकालेंगे, 150 गुने में 5। उसी प्रकार से बोल रहा था कि एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपया, 3 बल्ला लिए हैं तो 3 गुना x, 6 गेंद लिए हैं तो एक गेंद का दाम कितना है, y रुपया, 6 गेंद का 6 गुना y। पैसा कितना खर्च हुआ है, 3900, कितना हुआ है, 3900 खर्चा हुआ है, यानी कि 3 गुना x, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। यही होगा क्या आप लोगों का आंसर, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 2y, यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 1300, 3 गुना नहीं हो गया 3900, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 1300, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब लिखना है पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि फिर खरीदाई, क्या खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद, एक और बल्ला, तो यानी कि 1 गुना x और 3 गेंद 3 गुना y, खर्चा कितना हो गया उसका 1300, ठीक है, तो x प्लस 3y बराबर 1300, इक्वेशन क्या हो गया ये सेकेंड, आंसर आप लोगों का भूल गया, लिखना है नीचे लिख दीजिएगा x प्लस 2y बराबर 1300, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 3y बराबर 1300 सेकेंड, नहीं होगा तो इधर माइनस, ठीक है ना, नहीं समझे, इधर होगा। चलिए हो गया। अब बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना x, कितना x, 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, कोई दिक्कत। अब प्रश्न पढ़िए, क्या आंसर कर रही है, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम कितना है 160, तो लिखो यहाँ प्रश्न से, किससे, प्रश्न से 2 केजी है ना, तो 2 गुना x और 1 गुना y, 160, यानी कि 2x प्लस y बराबर में 160, इक्वेशन फर्स्ट, खत्म बात। फिर क्या बोल रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, लिखो यहाँ पुनः प्रश्न से, ये सब सवाल में नहीं लिखे, पुनः प्रश्न से 4 केजी सेब, तो 4 गुना x और क्या है वो 2 केजी अंगूर, तो 2 गुना y का दाम कितना है 300, यानी कि 4x प्लस 2y बराबर 300, इक्वेशन सेकेंड। यदि नहीं होगा तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ बचा y, इसको लिखेंगे ऐसे हम 2 गुना 150, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो
2x प्लस वाई बराबर में 150। इक्वेशन सेकेंड ये क्या हो गया आंसर यहाँ लिख सकते हैं आप लोग क्या 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। ऐसा सवाल है क्या दोनों से हम तो नहीं हो सकता ये गलत है इसमें जरूर कुछ ना कुछ उसका नहीं करो उसको नहीं छूना है बालक सवाल नंबर 3 में देखिए आंसर में क्या बोल रहा है देखिए जो लिखे वही है 2x प्लस वाई बराबर 160 4x प्लस 2y यहाँ बोले थे ना आंसर हो सकता है ये भी ठीक है ये को मान लिए ये भी ठीक है गलत नहीं है ठीक ना क्या है आंसर में 2x प्लस 4y बराबर 300 यही छोड़ दिया है यहीं पे इक्वेशन सेकंड यही लिख दिया ठीक ना कोई बात नहीं बढ़ सकते हैं हम लोग इस प्रकार से 3.1 क्या हो गया खत्म इस पे कभी भी ध्यान नहीं दीजिएगा 3.1 पे कभी ध्यान नहीं देना है आगे बढ़ाना है